गाइस, व्हाट्स अप, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सब लोग? और आई एम श्योर यू गाइस आर हैविंग अ गुड टाइम, राइट? 7 o'clock पे आई एम श्योर आपने मेरा आईपीएल वाला वीडियो देखा होगा. नो 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 नो, आई वाज नॉट टॉकिंग अबाउट हाउ टू पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द वर्चुअल क्रिकेट कॉम्पिटिशंस. उस वीडियो में 7 बजे मैंने डिस्कस किया है हाउ कैन यू मैनेज योर स्टडीज एंड योर जेई प्रेपरेशन even during this long period of Indian Premier League going on. Okay, so do watch that video. It's there in today's video of the channel itself. And all the 12th standard students, I welcome you all back again. Today's session is a continuation of alternating current. और आज हम लोग बात करने वाले हैं that what happens when alternating current is flowing through different electrical circuits. You know that by now we know all the circuit elements. We know battery, but now the battery is gone. It's an AC source which has come into picture, and circuit elements through which AC we will assume to be passing by is a resistor, is a capacitor and an inductor. So आज हम उन तीनों के बारे में बात करेंगे, उनके कॉम्बिनेशंस के बारे में भी बात करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम उन तीनों के कंबाइंड सर्किट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. Stay tuned, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है. Okay, so for all those students who are new on the channel, let me start off with my introduction. So guys, this is me, your Suri sir. I am a pass out of IIT Bombay. और इस चैनल पे मेरे स्टूडेंट्स मुझे मोगैम्बो बुलाते हैं और अपने आप को मोगैम्बो आर्मी या मोगैम्बियंस कहलाते हैं. राइट गाइस, सो व्हाई एम आई कॉल्ड मोगैम्बो इज बिकॉज व्हेन यू विल क्रैक दिस एग्जामिनेशन ऑफ जेई, मोगैम्बो खुश होगा. Okay, and if you are new on the channel, then definitely I want you people to subscribe. Go ahead right now, subscribe to the channel, press the bell icon so that mogambo के कोई भी वीडियो को आप मिस ना करो. In fact, I keep on coming up with academic, motivational and informative sessions for all of you guys time to time. Okay, also there is a very new buzz that I'm sure you guys must have heard about. अब तक आप तक बात पहुंच भी गई होगी, और वो क्या है? Yes, I'm sure सबने कौन बनेगा करोड़पति देखना शुरू किया होगा. वन ऑफ द वेरी loved reality show or quiz competition show that बच्चे से लेकर आई कैन से बुजुर्ग तक लोग फॉलो करते हैं. एंड योर वेरी ओन वेदांतु इज दिस ईयर्स एजुकेशन पार्टनर और नॉलेज पार्टनर फॉर केबीसी. ओके गाइस, तो अगर आप चाहते हो कि आप भी कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट तक पहुंच जाओ, तो गाइस वो मौका आपको मिल सकता है. तो लेट्स फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. इट सेज लुक क्लोजली अंडर द चेयर. अंडर द चेयर क्या लिखा है? ओके, लुक एट द हैंडल. ओके, तो हैंडल पे देखते हैं. हैंडल पे क्या लिखा है? लुक क्लोजली ऑन द राइट साइड. ओके, द राइट साइड. ओके, मुझे एक्चुअली अपनी गर्दन को टेढ़ा करना पड़ रहा है. एंड इट सेज व्हाई लुक अराउंड सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर अ बिग अनाउंसमेंट ऑन 5th of October. राइट गाइस, तो करना क्या है? इस चैनल को जैसा मैंने बोला सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को प्रेस करना है, और स्टे ट्यून्ड. 5th of October को नोटिफिकेशंस को ऑन रख लो. 5th of October को हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप केबीसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हॉट सीट तक पहुंच सकते हैं. ओके गाइस, आई एम श्योर यू गाइस आर रियली एक्साइटेड एज वी ऑल आर. मैं खुद पार्टिसिपेट करने वाला हूँ. Why not? I would also want to be on the hot seat of KBC. Yep. So guys, stay tuned. We are going to reveal that very soon. Also guys, अगर आप वेदन बनना चाहते हो तो सिर्फ YouTube पे आप पढ़ाई कर रहे हो, उससे आपका प्रिपरेशन बिल्कुल थियरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाइज एकदम जितना रिक्वायरमेंट है उतना हो रहा है. बट do you not feel like you are missing out on an online test or generally the test and performance analysis? So guys, देर किस बात की है? यू कैन कम ऑन वेदांतु जोन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप मेरे क्लासेस अटेंड कर सकते हो, लाइव इंटरैक्टिव सेशंस में आ सकते हो. करंटली आई एम टीचिंग 12th स्टैंडर्ड बैचेस, 11th स्टैंडर्ड बैचेस. Okay, so you can come and be a part of it. I'm currently teaching Sankalp batches. I'm teaching Sankalp C, Sankalp H and Drishti C batches. Okay, so guys, आप मेरे क्लासेस में आ सकते हो. वहाँ पे आने के ऑब्वियसली बेनिफिट कि आप मुझसे पर्सनली इंटरेक्ट कर रहे होते हो, मैं आपके सारे डाउट्स वहाँ क्लियर कर रहा होता हूँ. उसके अलावा आप जो चीज़ यहाँ यूट्यूब के थ्रू नहीं मिल पा रही है आपको, एंड दैट इज़ जो कि आपको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड दैट इज़ टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस दैट यू गेट. एंड यू गेट स्टडी मटेरियल
एंड असाइनमेंट्स ऑल्सो। बट ये सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें नहीं है व्हाट मेक्स वेदांतु प्रो एन ऑसम सब्सक्रिप्शन प्लान। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो व्हेन यू जॉइन वेदांतु अंडर अ सब्सक्रिप्शन प्लान ऑफ वेदांतु प्रो, लेट मी टेल यू, ये एक सब्सक्रिप्शन प्लान है, ये कोई कोर्स नहीं है, ये कोई बैच नहीं है। वेदांतु प्रो ज्वाइन करने के बेनिफिट्स और भी ज़्यादा हैं। एक तो कि आप एक किसी बैच का पार्ट बन जाते हो, यू कैन बी पार्ट ऑफ माई बैचेस, लॉन्ग टर्म बैचेस फॉर जेई, राइट। उसके अलावा सिर्फ मैं नहीं, देर आर सो मेनी क्लास टीचर्स हु आर गोइंग टू बी देयर टू हेल्प यू आउट विद योर डाउट्स अलॉन्ग विद मी, ओके। उसके अलावा रेगुलरली जो टेस्ट होंगे, असाइनमेंट्स जो आपको मिलेंगे, इट्स अ ह्यूज रिपोजिटरी ऑफ ओवर 10,000 क्वेश्चंस। और इतने सारे क्वेश्चंस की रिपोजिटरी एक्सेस करने पर आपको किसी और बुक, किसी और वीडियोस, किसी और यूट्यूब चैनल को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ पार्ट ऑफ वेदांतु, ओके। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन है कि आप हिंदी के बैचेस में पढ़ना चाहते हो या इंग्लिश के बैचेस में पढ़ना चाहते हो, यस डेफिनेटली यू गेट दैट ऑप्शन, ओके। एंड व्हेन व्हेनेवर यू फील लाइक कि आपको किसी चैप्टर को रिवाइज करना है, या आपके स्कूल में कोई यूनिट टेस्ट आ गया है और आप उसे उस चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हो, तो यस गाइस, ये एक ऐसा यूनिक कोर्स है जिसे हम बोलते हैं माइक्रो कोर्सेज, जिसमें हम आपको कभी भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। हम रादर आपको बोलते हैं कि आप हर एक सेशन चैप्टर वाइज लाइव अटेंड कर सकते हो ऑन वेदांतु's ओन प्लेटफॉर्म। और जब आप अपने एग्जाम के बहुत क्लोज आ जाओगे, तो यू विल हैव अ क्रैश कोर्स एंड अ टेस्ट सीरीज ऑलरेडी देयर फॉर यू टू बी अ पार्ट ऑफ। सेपरेटली कोई क्रैश कोर्स या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का आपको लोड नहीं लेना है, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, ओके गाइस। और अगर देखना चाहते हो कि ये प्रो प्लेटफॉर्म दिखता कैसा है, तो यहाँ पे एक मैंने ग्लिम्स दिखाया है। प्लेटफॉर्म का नाम है वेव, ठीक है। ऑब्वियसली और भी अच्छे से देख सकते हो, ऑल यू हैव टू डू इज गो ऑन आवर प्लेटफॉर्म, ओके। या तो ऐप डाउनलोड कर लो या www.vedantu.com पे आ जाओ। वहां पे आके आप कभी भी ट्रायल सेशंस में भी आ सकते हो, और मैं अभी बताने वाला हूँ कि आप कैसे इन सेशंस का पार्ट बन सकते हो। ऑल द सेशंस हैपन लाइव। ऑल यू हैव टू डू गाइस, go on the link that is available in the description box। एक तो बहुत इजी तरीका है कि www.vedantu.com पे आ जाओ, वहां से आपको टेक savvy बच्चे हो सब, आप इजीली ढूंढ लोगे कि किस तरह से आप एनरोल कर सकते हो। वंस यू गो ऑन एनरोलमेंट्स, ऑल यू हैव टू डू इज सिलेक्ट योर स्टैंडर्ड, कि आप 11 स्टैंडर्ड में हो, 12 स्टैंडर्ड में हो या ड्रॉप ले रहे हो, और उसके बाद में क्लिक ऑन गेट द सब्सक्रिप्शन। जब आप आगे जाओगे तो आपको 1 मंथ से लेकर 12 मंथ तक के आपके सब्सक्रिप्शन प्लान है, अकॉर्डिंगली आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज करो। और एक लास्ट स्टेप, एनरोल करने से पहले जरूर याद रखना कि ये कूपन कोड है SM Pro, ये यूज करने से आपको एडिशनली 20% डिस्काउंट और मिल जाता है, चाहे आप 11 स्टैंडर्ड स्टूडेंट हो, 12 स्टैंडर्ड स्टूडेंट हो, या आप ड्रॉप लेने वाले हो। बस उसके बाद में क्या, ऑल यू हैव टू डू इज click on enroll now, and from there you become a Vedan, and I will obviously see you in my classes, okay guys। I hope steps are super duper clear। कुछ डाउट है अगर, definitely you can reach out to us to our platform, on our app or on our telegram channel, जिसके डिटेल्स में आपको आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन बताने वाला हूँ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। वन ऑफ माय स्कूल टाइम फेवरेट्स। जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था ये टॉपिक, पर्टिकुलरली ऑल्टरनेटिंग करंट में भी, व्हेन द AC is flowing through the electrical circuits। So the first circuit, the easy one, is when your alternating current is flowing through a resistor, okay। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम ये पता लगाएं कि जब alternating voltage अगर हमें गिवन है, इट इज वेरिंग एज V नॉट साइन ओमेगा टी। आई होप यू वर देयर इन माय प्रीवियस क्लास। वहां मैंने बताया था कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हेल्प से हम लोग ऑल्टरनेटिंग EMF को जनरेट कर रहे होते हैं। तो अगर V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ये V नॉट कॉस ओमेगा टी भी हो सकता है, बट इधर इट हैज टू बी साइन और इट हैज टू बी कॉस, राइट। तो अगर ये ऑल्टरनेटिंग EMF एक रजिस्टर के थ्रू ऑल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करवा रहा है, तो करंट मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? ऑब्वियसली आई कैलकुलेट बाय यूजिंग ओम्स लॉ, एंड दैट इज गोइंग टू बी V by R। दैट ऑब्वियसली विल रिमेन वैलिड फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट ऑल्सो। यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज V नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय R। तो दोस्तों V नॉट बाय R जो है वो हम क्या बोल सकते हैं? यू नो दैट V नॉट इज बेसिकली द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो V नॉट को अगर R से डिवाइड करूंगा तो पीक वैल्यू ऑफ करंट कहलाएगा, एग्जैक्टली। तो I
equal to I naught sin omega t. So obviously V naught by R is going to be a smaller value. तो I naught का value V naught से तो कम होने वाला है, assuming that R का value more than 1 है, ठीक है. बट जो चीज मैं आपका असली में ध्यान चाहता हूँ, आई वॉन्ट योर अटेंशन ऑन, इज दैट इट इज अ साइन फंक्शन, दिस इज ऑल्सो अ साइन फंक्शन. तो हम इन दोनों के बीच में फेजर डायग्राम का एंगल कवर करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं. यहाँ देखो ओमेगा टी है फेज वैल्यू, और यहाँ भी ओमेगा टी है. मतलब क्या, अगर हम इन्हें फेजर डायग्राम पे रिप्रेजेंट करें, फेजर डायग्राम आई होप यू गाइस रिमेंबर, हमने एसएचएम में पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड के अंदर. तो अगर दोनों ही एसएचएम इक्वेशंस की तरह ट्रीट होते हैं, तो जो एम्पलीट्यूड्स हैं विच आर वी नॉट एंड आई नॉट ऑफ डिफरेंट बोथ द इक्वेशंस, वो दोनों एक वेक्टर मैग्नीट्यूड की तरह ट्रीट किए जाते हैं, एंड दे बोथ आर बीइंग प्लॉटेड ऑन अ फेजर डायग्राम मूविंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो वी नॉट और आई नॉट दो ऐसे फेजर वेक्टर्स हैं, एंगुलर वेक्टर्स हैं, यू कैन से not exactly angular vectors but phasor vectors हैं, which are moving in a circle with an angular velocity omega. That omega is basically the angular frequency of both the SHM equations, you can say. ठीक है. My love for mechanics, that's why I always get drifted towards the topics of mechanics more. So people, you can see that if current and voltage both have sine omega t and sine omega t, that means their vectors will always be overlapping with each other and will move together in that circle. मतलब जैसे हम बहुत बार वो रेडार डायग्राम्स देखते हैं जिसमें एक रेडार मूव करता रहता है, बिल्कुल वैसे ही ये दोनों रेडार मूव करेंगे, और दोनों ओवरलैप रहेंगे हमेशा, उन दोनों के बीच में कभी भी कोई एंगल का चेंज नहीं होगा, दोनों ही वेक्टर्स एक साथ मूव करते रहेंगे. दैट इज व्हाट वी से दैट द फेज डिफरेंस बिटवीन देम is basically zero, right people? Which simply means it helps us conclude that I and V are in same phase. Which circuit, by the way? Yes, we are talking about a pure resistive circuit, जहाँ पे सर्किट में सिर्फ और सिर्फ resistors हैं. The equivalent resistor value is R. Okay guys, it will make more sense जब हम दूसरे सर्किट एलिमेंट्स पे जा रहे हैं अब. तो गाइस सेकंड सर्किट है हमारा प्योरली इंडक्टिव सर्किट. मतलब अब क्या, you have your AC source, it is sending your current, AC current, to uh, to an another element which is only a inductor. ठीक है. तो अब जब इंडक्टर में करंट फ्लो होकर के जाएगा, तो यू नो दैट AC इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एवरी टाइम, इट्स नेवर कांस्टेंट. और इंडक्टर एक ऐसा सर्किट एलिमेंट है जो नहीं चाहता कि करंट उसके थ्रू चेंज हो, बिकॉज करंट चेंज होने से फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है, उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है. बिकॉज ऑफ दैट इंडक्टर बिकम्स एक्टिव व्हेनेवर द करंट इज चेंजिंग थ्रू इट. तो अगर मान लो V का इक्वेशन अभी भी V नॉट साइन ओमेगा टी है, तो I का इक्वेशन पता लगाना मैं चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं KCL की इक्वेशन या KVL की इक्वेशन इनफैक्ट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में लिख देता हूँ. तो वी कैन से दैट अगर ये प्लस है ये माइनस है और करंट अगर इंक्रीज हो रहा होगा, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो जाएगा. और फिर वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे करंट पोलैरिटी चेंज होगी तो यहाँ करंट डिक्रीज होने लगेगा. ऑल इन ऑल वी कैन से दैट V minus L di by dt, which is the voltage or EMF of your inductor coil, this value should be net value of EMF should be equal to 0. Right, people? So V, which is equal to V naught sine omega t, and let me take L di by dt on the right hand side and then rearrange it to make it V naught by L sine omega t into dt equal to di. Why? क्योंकि मुझे I की इक्वेशन चाहिए, तो इंटीग्रेट करते हैं. ऑब्वियसली V नॉट और L तो कॉन्स्टेंट्स हैं, तो जब इंटीग्रेट करोगे तो डी आई विल बिकम आई, V नॉट बाई L रिमेन्स एज इट इज, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, सबको इंटीग्रेशन बहुत पसंद है आई एम श्योर, तो इंटीग्रेशन का रिजल्ट आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, और रीअरेंज करने पर दिस इज V नॉट बाई ओमेगा L एंड इट इज कॉस ओमेगा टी, राइट. पर मुझे कंपेयर करना है साइन ओमेगा टी के साथ में, तो मैं कॉस को भी साइन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, एंड दैट विल हैपन व्हेन आई राइट इट एज साइन पाई बाई 2 minus omega t, right guys? But with a minus sign obviously, because there is a minus sign here, and sin 90 minus theta is plus cos theta. तो हमें तो माइनस साइन को अकोमोडेट करना है, तो इस माइनस को अंदर ले जाते हैं. आई हैव आई, दिस इज V नॉट बाय रेजिस्टेंट टर्म, जिसको हम एक नया टर्म डिफाइन कर रहे हैं, आई विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल, XL.
It's a type of resistance, and this sign with a minus sign going inside becomes omega t minus pi by 2. Look, this is I naught sine ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. अब इक्वेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखने लायक है. v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी एंड i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. मतलब जब हम इन्हें प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, तो करंट का जो ग्राफ है वो वोल्टेज के कंपैरिजन में पाई बाई टू फेज से पीछे चलने वाला है. मतलब क्या, जब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे गाइस, तो अगर ये वोल्टेज का ग्राफ होगा तो करंट का ग्राफ उससे पाई बाई टू फेज पीछे चलने वाला है. मतलब यहाँ से हम और पीछे एक्सपेक्ट करेंगे करंट के ग्राफ को. चलो यहीं पे शो करने की कोशिश करते हैं. इफ दिस इज द केस, देन इट इज गोइंग टू बी रनिंग बिहाइंड ऑफ इट. अब इस वैल्यू पे वो थोड़ी देर के बाद में पहुंचेगा. Instead of getting confused, let's do one thing. I'll show you about this on a phasor diagram. हमने अभी देखा कि I जो है that is I naught sin omega t minus pi by 2 and V is V naught sin omega t only. तो अगर ये V naught या E naught जो है that is basically your voltage, so that is V naught. This phasor and I phasor, both of them are moving in the phasor diagram with angular velocity omega. But you can see that ये दोनों जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने वाले हैं, तो V naught is always ahead by an angle of pi by 2. That is why we say that voltage is leading the current. We'll say that V is leading I by a phase pi by 2. Okay. And the other thing that I need to tell you all, जो हमने अभी लिखा था यहाँ पे, that XL is basically what we replaced as is omega L. तो हमारी इक्वेशन बनी थी I equal to V naught by omega L sin omega t minus pi by 2. तो इसमें ये जो omega L है, no, this XL equal to omega L is what we call as the inductive reactance. तब क्या, जो रेजिस्टेंस इंडक्टर ऑफर करता है टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ करंट, और इसके यूनिट्स ऑब्वियसली ओम्स होने वाले हैं. इट इज बेसिकली रेजिस्टेंस ओनली, बट व्हाट इज ऑफर्ड बाय द इंडक्टर. ओके, कूल. तो ये हमें समझ में आ गया. क्या याद रखना है, that voltage is going to lead the current by a phase of pi by 2 when there is a pure inductor connected in the circuit. So what about the third element, and that is capacitor. तो अगर सिर्फ कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो हमें मालूम है कि अगर ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट स्टोर होने वाला है. तो क्यू चार्ज अगर स्टोर हो जाता है, तो फॉर v विच इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी, इफ आई राइट KVL, KVL इक्वेशन बोलती है कि V minus Q by C should be equal to 0. Potential due to EMF source and Q by C is the potential stored on the capacitor. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं V which is equal to V naught sin omega t will be equal to Q by C. C को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं, तो दिस इज व्हाट आई गेट. अगर मुझे करंट चाहिए, तो करंट का इक्वेशन बनेगा dQ by dt, और अगर डिफरेंशिएट करूँ तो CV नॉट एज इट इज, एंड साइन का डिफरेंशिएशन हो जाता है ओमेगा कॉस ओमेगा टी. राइट पीपल, तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन गिव्स यू ओमेगा. तो ये जो ओमेगा सी आपको दिख रहा है, इसे जरा मैं स्मार्टली रीअरेंज करता हूँ और लिख देता हूँ वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, ताकि हम इसे ओम्स लॉ के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए. और कॉस ओमेगा टी को हम स्मार्टली लिख देते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू या पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी. राइट पीपल, तो ये बन गई इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू. मतलब क्या, कैपेसिटर के केस में करंट जो है, टेल मी व्हाट विल हैपन. अगर V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है एंड आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू दिखाई देता है, कैन वी से दैट करंट इज गोइंग टू लीड द वोल्टेज बाय अ फेज ऑफ पाई बाई टू. एंड एज यू कैन सी दिस 1 अपॉन ओमेगा सी, व्हाट इज दैट, उसके बारे में बात करता हूँ. तो 1 upon omega c is what we are defining as xc, which we are calling as the capacitive reactance. मतलब क्या, AC के फ्लो के लिए जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है कैपेसिटर, दैट इज व्हाट वी कॉल एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस. एंड यू कैन सी दैट करंट का जो फेजर है वो पाई बाई टू से वोल्टेज को लीड कर रहा है. राइट पीपल, ओके. तो सिंपल से वर्ड्स,
In case of resistor, current and voltage phasor will be in the same phase. They will be overlapping always. In the case of inductor, voltage will be leading by a phase of pi by 2 in that phasor diagram, or current in the case of capacitor will be leading the voltage by a phase of pi by 2. Okay. अब जरा मिक्स सर्किट भी क्विकली डिस्कस करते हैं. What if I have a circuit which has resistor and capacitor, both of them present simultaneously? So voltage or current in the case of resistor are along the same phase, और जो voltage है for the capacitor it lags behind, current leads, right? So it is lagging behind by a phase of pi by 2. तो ये फेजर डायग्राम में नेट वोल्टेज है और ये नेट करंट है. मतलब आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपका इफेक्टिव वोल्टेज इन द सर्किट है और ये इफेक्टिव करंट इन द सर्किट हो जाएगा. तो अभी मुझे अगर ये फेजर एंगल पता लगाना है, so that I can write down I equal to I naught sine, you can see that it is omega t plus phi. मतलब your current is leading the voltage by a phase of phi which is not 90 degree, which is not 0 degree. तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है दोस्तों, जो वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस है, मतलब रेजिस्टेंस पे होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप है, आप उस डायग्राम में उस डायरेक्शन के अलोंग आप रेजिस्टर को या रेजिस्टेंस को एज अ वेक्टर फेजर कंसिडर करोगे, और वीसी के डायरेक्शन में आप रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कंसिडर करोगे. और उन दोनों की वजह से जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट में आने वाला है, रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों मिलके कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, हम उसे एक नया नाम दे देते हैं विच वी कॉल एज द इम्पिडेंस. व्हाट इज इम्पिडेंस? इट्स द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, नथिंग एल्स. तो यहाँ पे भी फेजर एंगल एग्जैक्टली वही होगा. अब आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा या वेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं वेरी इजीली, तो यू विल सिंपली से कि फाई में कैसे पता लगाऊं. आई विल से दैट tan फाई इन दिस डायग्राम इज गोइंग टू बी एक्स सी बाय आर, और यहाँ से आपको फाई का वैल्यू मिल जाएगा फेजर एंगल, और आप यहाँ पुट कर दोगे, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द इक्वेशन, और यू विल बी एबल टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ करंट. और ये पता लगा पाओगे कि करंट कितना लीड कर रहा है. डेफिनेटली लीड करना पड़ेगा करंट को, बिकॉज रजिस्टर के केस में दोनों सेम फेज में है. रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में है, जबकि कैपेसिटर के केस में वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड बाय अ फेज ऑफ 5/2. ओके, चलो एक और रजिस्टर देखते हैं, रजिस्टर और इंडक्टर सर्किट देखते हैं. दैट इज व्हेन यू हैव आर एंड एल टुगेदर. तो आर के केस में तो वीसी और वी आर और करंट दोनों सेम फेज में दिखाई दे रहे हैं, और इंडक्टर के केस में वी नो दैट कि जो वोल्टेज होगा वो लीड करेगा बाय अ फेज ऑफ 5/2. तो जो इफेक्टिव वोल्टेज आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, योर इफेक्टिव वोल्टेज, दिस इज योर इफेक्टिव डायरेक्शन ऑफ करंट. दोनों के बीच में एक फेज है फाई, तो आप लिखोगे करंट इज गोइंग टू बी आई नॉट साइन ओमेगा टी लैगिंग बिहाइंड बाय अ फेज ऑफ फाई. और उस फाई के वैल्यू को पता लगाना ही हमारा ऑब्जेक्टिव है. तो क्या करो, वी आर के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस दिखाओ और वी एल के डायरेक्शन में एक्स एल दिखाओ, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसे क्या नाम दोगे? नहीं, अब कोई नया इम्पिडेंस के लिए सिंबल डिफाइन नहीं करने जा रहा हूँ, इसे इम्पिडेंस ही बोलेंगे Z, राइट. अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना भूल गया कि क्या करना है. वैसे तो आप स्मार्टली पहचान गए होंगे that it is going to be r square plus xl square in under root, that is the hypotenuse or resultant of both the vectors. Similarly यहाँ पे भी जो impedance होगा दोस्तों, that is going to be r square plus xl square in under root. I hope I wrote xc there, xc लिखना चाहिए. okay, और tan phi, so that I can find out and put the value of phi here, is going to be xl by r. Right guys, I hope not very challenging to understand. ठीक है. Now how about you have capacitor and inductor together in the circuit. इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों होंगे, तो करंट अगर यहाँ पे है तो मान रहा हूँ कि वी एल का वैल्यू इज ग्रेटर देन वी सी, एंड दैट इज व्हाई द इफेक्टिव वोल्टेज इज इन दिस डायरेक्शन. और जिस डायरेक्शन में वोल्टेजेस हैं उसी डायरेक्शन में हम रेजिस्टर्स को भी दिखा रहे हैं. दिस इज एक्स एल एंड दिस इज एक्स सी, अज्यूमिंग एक्स एल इज ग्रेटर देन एक्स सी. तो इफेक्टिव value of impedance is going to be XL minus XC. You can see that either your voltage will be leading the current by a phase of pi by 2 or lagging. So I will simply write an equation I equal to I naught sin omega t plus or minus of pi by 2. या तो pi by 2 से लीड होने वाला है करंट या लैग होने वाला है करंट. क्या दोस्तों,
एंड द जेड वैल्यू इज गोइंग टू बी एक्सएल माइनस एक्ससी, उसे मॉड्यूलस में डाल देते हैं कि कभी एक्सएल का वैल्यू ज़्यादा हो सकता है, कभी एक्ससी का वैल्यू ज़्यादा हो सकता है. Okay, I know you would want to see problems based upon this, and that's why quickly taking you all to the examples based upon what we have learned so far. So guys, voltage and current in an AC circuit are given to us by these equations. You can see that voltage is having a phase of minus pi by 6, current is having a phase of plus pi by 6. तो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. लेट मी चूज सूटेबल कलर्स. तो करंट जो है वो तो पाई बाई 6, दैट मीन्स 30 डिग्री से लीड कर रहा है. प्लस प्लस पाई बाई 6 है, राइट. हमेशा एंगल एक्स एक्सिस से ड्रॉ करना है. एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ किया पॉजिटिव को. और अगर मैं वोल्टेज को रिप्रेजेंट करूं तो वोल्टेज में माइनस पाई बाई 6 है, राइट. तो ये मेरा वी नॉट इक्वेशन में जा रहा है विद एंगल ऑफ 30 डिग्री. तो यू कैन सी दैट बोथ ऑफ देम आर मूविंग इन द फेजर डायग्राम विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी. और करंट आगे दिखाई दे रहा है बाय अ फेज ऑफ 60 degree. So I will simply say that the correct answer is option C, that is current leading the voltage by 60 degree. Okay, cool. Moving on. Next one says that in an inductance of 0.2 Henry, the resistance is 100 ohms are connected. We have an inductor, we have a resistor, and AC source and frequencies are given. So what will be the current in the circuit? So you know that current in the circuit is going to be simply V by Z. और z पता लगाना पड़ेगा हमें. z पता लगाने के लिए मुझे एक्स एल की ज़रूरत पड़ेगी, विच इज़ गोइंग टू बी ओमेगा एल. ओमेगा का वैल्यू 2 पाई एफ इंटू एल हो जाएगा. तो 2 इंटू पाई इंटू 50 और एल वैल्यू है 2/10. जीरोस कैंसिल, तो यू हैव 20 पाई as your xl value. R value is given to you as 100 already. तो z हमें पता है कि आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इन अंडर रूट आने वाला है. तो स्क्वायरिंग 100 विल गिव मी 10,000. स्क्वायरिंग 20 पाई is going to be 20 square is 400. Pi square is going to be another 10 roughly. So I have under root of 14,000, which on simplification roughly comes out to be 118 ohms, guys. Okay, I've done the maths earlier. Don't use the calculators. Okay, so the value of current now is going to be V by Z. V value is 180 and Z value is 118. When you do the maths, you can see that कि ये 1 point something आने वाला है. Okay, यहाँ पे आप approximation से भी देख सकते हो कि correct answer is going to be 1.52 amperes. Tongue twister happened. Yeah. ठीक है दोस्तों, तो करंट का वैल्यू 1.52 एम्पियर्स आ जाता है. नेक्स्ट वन, द ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ E equal to 200 sin 100 pi t is applied across a capacitor. उसका कैपेसिटेंस वैल्यू दिया हुआ है और हमें पता लगाने बोला है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट मींस XC, एंड पीक करंट दैट इज I नॉट. तो अगर XC पता लगाएंगे तो वो वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा C होती है. लेट्स डू दैट. तो 1 अपॉन सी, ओमेगा का वैल्यू हमें डायरेक्टली दिया है तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखने की भी ज़रूरत नहीं है. तो ओमेगा इज 100 पाई एंड सी वैल्यू इज 2 into 10 to the power minus 6. That means I have 1 upon 2 pi into 10 to the power minus 4, or simply if I write it as 10 to the power 4 by 2 pi, then this will come out to be 5 into 10 to the power 3 divided by pi ohms. That is your capacitive reactance and that is only one option. ठीक है, वैसे तो आंसर आ गया है पर फिर भी लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पीक करंट. पीक करंट इज गोइंग टू बी E नॉट बाय XC. E नॉट इज 200, XC हमने पता लगा लिया कि 5 into 10 to the power 3 और पाई ऊपर चला जाएगा. तो this looks like 40 pi into 10 to the power minus 3 or simply 4 into 10 to the power minus 2 pi amperes, right? Trying to just make it look like the options here. That's why the correct answer comes out to be option A. Okay, cool. चलो मूविंग ऑन टू दिस वन. यहाँ पे हमें इंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है. इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एसी सोर्स ऑफ 200 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज और इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा है सिर्फ. तो एक्स एल यानी कि ओमेगा एल पता लगाना है.
ओमेगा एल को हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ एल, एंड दिस इज 2 पाई के टर्म्स में ही आंसर है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और एल का वैल्यू 1 हेनरी है, तो बहुत ही सिंपली 100 पाई ओम्स is the value that I'm getting, and that is option C here. Okay, cool. So I'm sure that you guys are getting it now better, able to understand it better. समझ में आ रहा होगा. Okay, cool. Now this one, an alternating EMF given to us E naught दिया हुआ है, ओमेगा का वैल्यू मिल गया है और it is applied across a pure resistance of 100 ohms. हमें कैलकुलेट करना है RMS करंट थ्रू द सर्किट. तो ये ऑलरेडी हमें E naught का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें पहले ERMS अगर लिखना हो तो ERMS is going to be E naught by root 2, which is going to be 300 by root 2. तो अब IRMS लिखना बहुत आसान हो जाएगा, that is going to be ERMS by R, यानी कि रेजिस्टेंस. तो 300 by root 2 और रेजिस्टेंस का वैल्यू 100 दिया हुआ है, तो दिस इज 3 by root 2 means 1.5 divided by 1.41. So take a hint guys, when I'm going to simplify this, root 2 का वैल्यू and sorry 1.5 ये तब आएगा when I'm going to make it, just a second, maybe 3. Okay, तो 3 by 1.5 वाला ऑर्डर भी अगर लेता हूँ तो क्लोज टू 2 वाला फैक्टर कैंसिल होने वाला है. तो without even doing any of the calculations here, the answer will come out to be option A, 2.121. Okay, awesome. Next one, when an LR combination is connected in series with 12 volts 50 hertz supply, a current of 0.5 ampere flows through the combination. The current differs in the phase from applied voltage by pi by 3 radians. Then the resistance will be how much? तो अगर मैं इम्पिडेंस की बात करूं, क्योंकि LR सर्किट है, तो इम्पिडेंस इज गोइंग टू बी E बाय I, राइट. तो ऑलरेडी वोल्टेज का वैल्यू 12 वोल्ट्स है, करंट हाफ दिया हुआ है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 24 ओम्स है और हमें पता लगाना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस. तो क्योंकि हमें ऑलरेडी फाई का वैल्यू दिया है एंड वी नो दैट tan फाई is going to be 10 pi by 3 is going to be xl by r और this 60 डिग्री, तो वैल्यू रूट 3 आ जाएगी. तो xl को हम लिख सकते हैं z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इन अंडर रूट डिवाइडेड बाय r which is equal to root 3. अगर इसे स्क्वायर कर दें तो z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 means z square minus r square equal to 3r square, or z will be equal to 4r square z square. Simply coming to the point, z comes out to be 2r and r comes out to be z by 2. That means 24 by 2. So r is 12 ohms. Very simply get the answer as option B. Okay guys, क्या किया मैंने पहले मैंने ओवरऑल इम्पिडेंस कैलकुलेट किया. ओके, अगर हम ओम्स लॉ लगाएंगे तो उससे हमें इम्पिडेंस मिलेगा, रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, बिकॉज LR सीरीज सर्किट है. और क्योंकि फेजर डायग्राम अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, तो यहाँ पे अगर R है और ये XL है तो ये फाई वैल्यू हो जाएगी, तो tan फाई यहाँ से हम लिख सकते हैं एज XL बाय R. और क्योंकि हाइपोटेनियस Z है वो हमें पता है और R हमें पता लगाना है, तो XL को इन टर्म्स ऑफ Z लिख दिया एज Z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. There we found the value of R comes out to be 12 ohms. Okay, cool. Now this one is your homework question, guys. Read the question, have a look at the options also, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे that what is the answer that you are getting out of these options, and try this out better. And there is an assignment also there in the description box. असाइनमेंट के सॉल्यूशंस आपको कहाँ मिल सकते हैं वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ. Okay, so do try this question and tell me the answers in the comment section. I do personally read the comments here. Okay. Guys, if you are new to the channel, जितने भी students नए हैं, this is 2021 examination, that means 12th standard students की series है, और आपने इससे पहले के chapters miss किए including electrostatics, capacitance, current, electricity and magnetism, electromagnetic induction, AC is going on, and you want to know कि आप कैसे cover up कर सकते हो. दो तरीके हैं. एक, आप हमारे पहले के जो lectures हैं वो देख सकते हो. How can you watch those lectures, guys? All you have to do is go on the channel playlist. इस channel की playlist पे जाओ और ये वो series है
जीत लो 2021 which you see here also written. और इस सीरीज में आपको सब्जेक्ट वाइज ही प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, तो यू कैन कवर अप ऑल द टॉपिक्स दैट यू हैव मिस्ड, एवरी चैप्टर दैट आई हैव डन सो फार फॉर 12th स्टैंडर्ड। 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जीत लो 2022 इज द सीरीज, द टारगेट ईयर। ऑल्सो अगर आप और भी पर्सनलाइज्ड वे में लाइव अटेंड करना चाहते हो और रिवाइज करना चाहते हो तो ये पॉसिबल है गाइस ऑन वेदांतु प्रो। तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपको लाइव इंटरेक्टिव सेशन, टेस्ट सीरीज और असाइनमेंट्स तो मिलेंगे ही, उसके अलावा आप रिविजन कर सकते हो वेदांतु प्लेटफॉर्म पे बाय अटेंडिंग द माइक्रो कोर्सेस, समथिंग दैट यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर एल्स। आपको कोई भी रिकॉर्डेड सेशन देखने नहीं बोला जाएगा, every chapter you can revise live, okay, and a lot more benefits to take advantage from. So guys, how to join Vedantu Pro? All you have to do is go on the link that is available in the description. वहाँ जाके आप किस स्टैंडर्ड में हो, 11th 12th या ड्रॉपर हो, accordingly select your target and your grades, then click on subscription and then select your subscription 1 month से लेकर 12 month के बीच में वेरिएबल है, आप accordingly select करो और एनरोल करना है। लेकिन एक चीज़ याद रखो, एंड दैट इज SM Pro कूपन कोड। ये जो कूपन कोड है दोस्तों, इससे आप एडिशनल 20% फीस डिस्काउंट ले सकते हो। और उसके सिंपली बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू क्लिक ऑन एनरोल नाउ एंड बिकम अ वेदन। ओके गाइस, सो आई होप steps are super duper clear, and I'm sure that you guys are going to take the advantage of the awesome opportunity which is there for all of you guys. Okay, and obviously stay tuned, 5th of October को we are revealing how can you be on the hot seat of KBC as well. ठीक है, तो गाइस दूसरा तरीका किस तरह से इंटरेक्ट कर सकते हो, दैट इज टू ज्वाइन फ्री ऑफ कॉस्ट द टेलीग्राम चैनल। अपने मोबाइल फोन्स पे टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वेदांतु के टेलीग्राम चैनल का, जहाँ पे हम असाइनमेंट्स के सोल्यूशन, स्टडी मटेरियल और डेली अपडेट्स शेयर करते हैं रेगुलरली। दिस हैपेंस, वी डू अ लॉट ऑफ इंटरेक्शंस ओवर देयर। गाइस, गो अहेड, join the telegram channel, and if you enjoyed this session, अगर AC as a subject, as a topic मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो डेफिनेटली मुझे बताओ बाय क्लिकिंग ऑन द लाइक बटन, और अपने मित्रों के साथ शेयर करो। और अगर चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली आई वांट यू पीपल टू सब्सक्राइब, गो अहेड एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो जब भी मोगैम्बो अपनी वीडियोस लेकर के आएगा, यस मोगैम्बो यानी कि मी, आई एम गोइंग टू कम आउट विद एनी वीडियोस, be it the subject related one, motivational one, or fun mentees, you will get the notification. Okay, so do watch that 7 o'clock session that I did on studies, how to manage them during this IPL time. Okay, guys, on this note, I'll take your leave. I'll see you very soon. Till then, take care. Bye bye. Enjoy your studies. Bye bye.